हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे आईपीओ के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन उसके पूरे डिटेल्स जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ के बारे में हम जानते हैं फिर हमको समझ में आता है कि उसमें अप्लाई करने से मुझे सही रिटर्न्स मिल सकते या नहीं मिल सकते। आपके सामने बहुत सारे आईपीओ आते रहते जाते रहते, लेकिन आपको जिसमें समझ में आता है आप उसी में अप्लाई करते हो। तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो और लगभग एक लॉट साइज का कीमत आप भी जानते हो कि 15,000 मिनिमम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले अच्छे से समझो, फिर आप इन्वेस्ट करो, फिर आप देखो। क्योंकि विशाल मेगा मार्ट की जब आईपीओ आई थी तो आपको पता है कि शुरू में ही वो 41% का रिटर्न्स दे चुकी है। ठीक है, तो अगर वो 41% का है ना रिटर्न्स ना देकर वो लॉस में चले जाते तो क्या होता। तो इसीलिए अगर आप समझ के वहां पे अप्लाई किए होगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम बात करें यूनिमेच एंड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, जिसकी आईपीओ आई है। ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आई कि हाँ ये एरोप्लेन से रिलेटेड है और इसमें जो मैकेनिकल पार्ट लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और भी है ना, एक ट्रांसपोर्ट से काम किया जाता है। ये भी नहीं कि ये अपने देश से करते। इसकी डिटेल्स तो हम जानेंगे ही जानेंगे कि इनके डिटेल्स क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि आईपीओ कब लॉन्च हुआ है, इसकी अलॉटमेंट क्या है, सारी चीजें। ठीक है, तो आईपीओ है ना मंडे दिसंबर 2024 में है ना 23 तारीख को लॉन्च हुई है और इसकी क्लोजिंग डेट है ना 26 दिसंबर को है। और बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 27 दिसंबर को आपको बेसिक ऑफ अलॉटमेंट मिल जाएगी, यानी अलॉटमेंट की आपको अगर चांस मिलती है तो आपको 27 दिसंबर को मिल जाएगी। अगर आपको है ना आईपीओ नहीं मिल रहा है तो वो फंड आपको है ना 30 दिसंबर के आपके अकाउंट में चले आएंगे। अगर आपको है ना, अगर शेयर्स मिलते हैं, आपको आईपीओ मिलते हैं तो वो भी क्रेडिट आपको है ना 30 दिसंबर को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है ना आपको 31 दिसंबर को हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी है कि हाँ आपको डेट ये सब तो नॉर्मल है। ठीक है, वो तो अपना निकाले। फेस वैल्यू से आप देख सकते हो कि पर शेयर इनका प्राइस है 5 रुपए। प्राइस बैंड, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है कि प्राइस कैसा रखे, क्योंकि आईपीओ आता है उस समय तो सही रहता है और धीरे धीरे वो है ना ऊपर उठेगा, नहीं तो एक बार ही नीचे थप हो जाता है। आप मार्केट का अभी सिचुएशन भी देख रहे हो, अभी डाउन में है। आपको एक आईपीओ के बारे में बताऊंगी कि आईपीओ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये 7 पॉइंट को ध्यान में रख के अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो अगर वो बेरिश में है उस समय आईपीओ लाने वाले को भी है ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। ठीक है, अगर वो बुलिश में नहीं है तो इसलिए आप ध्यान में रखो कि अभी जो मार्केट है वो बेरिश में है। बहुत दिन से यही चल रहा है, अभी कंटिन्यू में थोड़ा बहुत चलेगा, संभावना है। अभी जो आपको फिलहाल में दिख रहा है उसके अनुसार तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। ठीक है, तो इसका प्राइस बैंड है ना 745 से लेकर 785 पर शेयर है। और लॉट साइज की बात करें तो 19 शेयर का एक लॉट साइज है और टोटल इशू साइज 5,000 करोड़ है। यानी कि 5,000 करोड़ इनको जुटानी है। जो 5,000 है वो रिटेलर से लेना है, जो इस कंपनी के पास जाएगी और कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपको भी वो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि फ्रेश इशू साइज है ना 25,000 करोड़ है, यानी 2,500 करोड़ यहाँ पे है ना ये फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल है। और लिस्टिंग गेन है ना बीएसई और एनएसई दोनों में। मार्केट कैप की बात करें तो ये 4,000 करोड़ है, यानी कि 3,992.27 करोड़, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ है। जीएमपी की बात करें तो 71% इनकी जीएमपी है और एक लॉट की साइज की बात करें तो 14,915 रुपए एक लॉट साइज की है। अब हम जानेंगे कि कंपनी की क्या है। तो कंपनी एयरप्लेन जो बनाती है उसमें जो लगती है मैकेनिकल जो पार्ट लगता है, क्योंकि वो कहाँ से ट्रांसफर होती है, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से और देश विदेश से वो होती है। ज्यादातर उनका है ना ट्रांसपोर्ट कहाँ से होती है, वो अमेरिका से होती है। 95% उनका ट्रांसपोर्ट से काम होता है। अगर वो वहां पे 1% भी है ना ऊपर नीचे किए तो वहां पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और 10 ऐसे कस्टमर्स हैं उनके पास
जिससे इनका पूरा टर्नओवर चल रहा है, जितना आप देख रहे हो मार्केट कैप, और सिर्फ 10 कस्टमर से। अगर एक कस्टमर भी है ना इधर उधर हुए तो आप सोच सकते हो कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, यानी कि कितना का लॉस होगा। ये ऑलरेडी कर्ज में है, लेकिन उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं। जो 2.5 करोड़ से ये अपने कर्ज को चुकाने में लगाएंगे, 2,500 करोड़ से ना ये अपने है ना कंपनी को ग्रोथ में लगाएंगे, उनके मैकेनिकल पार्ट को बनाने के लिए और उनको है ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ पे कि क्या हो सकती है, क्योंकि जब इनका एक कस्टमर हिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका और इंडिया में आप जानते हो कि हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट की है ना ऊपर नीचे हो गई तो इनका जो आईपीओ जब अभी आ रहा उसका भी आप देख सकते हो कि टाइमिंग क्या है। और दूसरी ये भी देख सकते हो कि अगर अमेरिका से ट्रांसपोर्ट हो रही है, 95% वहीं पे डिपेंड है। ये भी नहीं कि इंडिया से इनका सारा चीज हो रहा है, इन 95% वहीं पे डिपेंड है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर अमेरिके वाले थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किए तो इनका क्या होगा। तो इस आईपीओ के डिटेल्स तो आपको अच्छे से पता चल चुकी है, बट अप्लाई ना करना और करना आपका डिसाइडमेंट होगा। आपको मार्केट कैप ये सारी चीजें तो पता चल चुकी है कि अच्छी है, लेकिन ये भी बात आप ध्यान में रखो कि ये कंपनी ऑलरेडी कर्ज में है और ये जो 95% इनका बिजनेस है ना वो अमेरिका से ही होती है। तो अमेरिका ऊपर नीचे हुआ, अमेरिका तो ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन वहां के कस्टमर ऊपर नीचे हुए तो आपको पता है कि इनका जो है ना चल रहा है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा आगे वाली वीडियो के लिए।